हाय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अक्टूबर महीने की रीडिंग। तो कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखेंगे धीरे धीरे करके दैट कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी दैट कैप्रिकॉन अक्टूबर का महीना ओवरऑल आप लोग के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। अक्टूबर का महीना ओवरऑल आप लोग के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो वी हैव द 8 of swords, there is 2 of pentacles, there is queen of pentacles और ace of swords भी है हमारे पास। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि फर्स्ट 10 पहले आपकी हेल्थ के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगी। तो अगर मैं आपकी हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये पूरे महीने में आपका हेल्थ थोड़ा सा बेटर ही है, खाली इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि महीने के कुछ स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती है। महीने के स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, इस चीज़ पे आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझसे पूछोगे कि हाउ इज़ गोइंग टू बी द एंटायर मंथ ओवरऑल हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ में आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दोगे। अक्टूबर के महीने में कुछ कुछ जगह पे आपको लॉसेस होंगे, कुछ कुछ जगह पे आपको गेन्स भी होते हुए दिखाई दे रहे। तो पूरी तरह से मैं लॉस नहीं बोलूँगी, पूरी तरह से मैं गेन्स नहीं बोलूँगी, 50-50 चांसेस हैं दोनों चीज़ में। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं 50-50 चांसेस है। एंड अगर मैं मनी करियर की बात करूं तो अगेन फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मुझे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर होंगे, बट एंड ऑफ द मंथ में आपको क्लैरिटी मिलेगा किसी चीज़ में। मे बी आपके वर्क लाइफ में आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा। मे बी आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे, 2 करियर ऑप्शंस में आप जगल कर रहे थे, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेट्स से आपके 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप बिज़नेस भी करते हो, आप ऑफिस भी करते हो, तो आपके मन में अचानक से ये थॉट्स आएंगे कि यार बिज़नेस करते हैं या ऑफिस करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ उस क्लैरिटी पे आप पहुंच जाओगे। मे बी एंड ऑफ द मंथ में ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और अगर कहीं कहीं जगह पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस करके सोचिए। जो चीज़ आपको स्टेबिलिटी दे रही है, जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जिस चीज़ में आपका पैसा आ रहा है और जिसके स्कोप्स ज़्यादा हैं पैसा आने के, तो उस चीज़ में आपको जो है जाना चाहिए। कई बार हमें ये भी होता है कि हम 2 चीज़ें करते हैं तो दोनों जगह से हमारे पास जो है पैसा आता है। कई बार ऐसा होता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दोनों साइड से पैसा आ रहा है तो हम कैसे देखें। तो उस चीज़ में आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो ना, लेट्स से आपकी अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर वो आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको सेम इक्वल पैसा मिल रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बारे में आपकी सेकंड थॉट होनी नहीं चाहिए, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। और अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप उसकी, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ओनली थिंग इज़ कि थोड़े से वर्कोहॉलिक ज़रूर हो, ज़्यादातर फोकस आपका काम की प्रति ज़्यादा है, जिस वजह से आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास उनके लिए कोई टाइम नहीं है। ऐसा सोच विचार आपके पार्टनर का आपके लिए आ सकता है। बट इट्स लाइक
ठीक है, आप इस चीज़ को हैंडल भी बहुत ब्यूटीफुली करोगे, आपका ऐसा रहेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेरा भी तो टाइम है, मेरा भी तो अपना खुद का बिजनेस है। उस चीज़ को आपके पार्टनर समझेंगे कि आप भी अपने लिए कुछ वर्कआउट करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को आपके पार्टनर अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को बिल्कुल ही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी और कि आपके लव लाइफ में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं सिंगल नो कांटेक्ट इनके लिए। लेट्स सी दिस ऑल्सो। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। लाइक मिड ऑफ द मंथ में आपको बहुत प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको जिस तरीके से आपने अपने बिज़नेस को खड़ा करने का सोचा है उसी तरीके से यू विल मूव वेरी क्विकली फॉरवर्ड। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रहे हैं। ओके सो देखो, सबसे पहले मैं सिंगल लोगों की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सिंगल हो और आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो लेट्स से, तो आप इस चीज़ से अब बाहर निकल रहे हो, आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। यू आर काइंड ऑफ हीलिंग फ्रॉम दिस। ओके, जो भी पास्ट में आपने गलतियां करी थी, जो भी पास्ट में रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया था, आप उस चीज़ से अब कम्प्लीटली बाहर निकल रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। आपके आसपास के लोग आप ना एक चीज़ में पहुंच गए हो जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपकी खुद की काबिलियत क्या है, आपके खुद के इंटेंशंस क्या है, उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये चीज़ आपको आगे तक लेके जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की साइड से नो कांटेक्ट में, तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर अपने काम में बहुत बिजी है, पार्टनर अपनी चीज़ों को लेके बहुत अपनी चीज़ों को लेके भी हील हो रहे हैं, अपने खुद के कार्य क्षेत्र में वो बिजी हैं, तो उनका ध्यान उतना आपके ऊपर नहीं जा रहा है कि आपने इनके साथ क्या किया था, फलाना ढमकाना। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टनर नहीं सोच रहे हैं, एंड विच इज़ गुड, क्योंकि देखो कोई पास्ट की कोई चीज़ें जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस चीज़ को अगर आप रिपीटेडली सोचोगे और करोगे, सो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ तो क्लियर है उस बात पे। ओके, तो आप देखिए क्लियरली आप अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो। जो लोग मैरिज में हैं, ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। आप कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप से स्टक फील करते थे, बट धीरे धीरे करके अब आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। अब आप स्टक फील नहीं कर रहे हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप में, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे रहेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो वो चीज़ें आप ज़्यादातर सोच रहे हो। ओके, आपको कोई चीज़ बांध के नहीं रख रही है। लाइक कुछ रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बांध के हुए हमेशा चलना पड़ता है कि somebody want a child only। ओके, लेट्स से कि उनको बस अगर आपका परिवार तभी फूलेगा फलेगा जब आपके कोई बच्चे होंगे, अदरवाइज़ आपको उस इमेज से नहीं देखा जाता। संसार सोसाइटी आपको रहने नहीं देती है। तो उस तरीके का जो थॉट है, उस चीज़ से आप निकल रहे हो। ओके, इस तरीके की पिछले ज़माने की मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उन सब थॉट्स में आप जो है जकड़े हुए थे, आप उस थॉट से बाहर आ रहे हो। और ये चीज़ आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। और लेट्स से अगर आप ऑपोजिट सोच रहे थे कि बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, और आपको ऐसा कुछ डर सा लग रहा था, फियर ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ था। मैं फीमेल कैप्रिकॉन्स के लिए बोल रही हूँ। तो वहाँ पे क्या है, आपके अंदर एक सुधार आ रहा है, आपके अंदर एक चेंजेस आ रही कि नहीं चलो इफ़ आई गेट समवन, मतलब चाइल्ड, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से
अलग अलग सिनेरियो लीजिए, जो आपके जो विचारधारा जो है, आपके जो माइंड सेट हो रहे उससे बहुत सारे बदलाव आ रहे, तो उस बदलाव को आप जो है एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके कार्ड से। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस क्या ला रहे हैं। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है चेंज योर लाइफ। ओके, सो इट्स लाइक यू नो, मैंने बोला ना कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको ना बाहर निकलना है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन अंदर आपके चल रहा है, यू नो, इसी सेम पैटर्न में जो सोच है कि यू नो इसी तरीके से हमें सोचना चाहिए। अगर हम इससे थोड़ा हट के सोचेंगे तो पता नहीं ये लोग हमें क्या सोचेंगे, हम लोगों का नज़रिया हमारी तरफ क्या होगा, तो वो सब तरह तरह की बातें हैं। बट लेकिन आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, आप इस चीज़ से यू नो यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस, कि यू नो आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो, आप इस माइंडसेट से चेंज हो रहे हो, आप इस माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर रहे हो, तो वो आपको यूनिवर्स जो है बोलना चाह रहे हैं, आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है आपके लिए द मैजिशियन की एनर्जी। नाउ द मैजिशियन की एनर्जी भी आपको ये बोला कि यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट। मैजिशियन का काम ये होता है कि आप कुछ भी अपने लाइफ में चेंज करना चाहो, आपके पास सारे हथियार हैं, यूटिलिटीज़ हैं। हथियार मतलब ये नहीं कि किसी को मारने के लिए हथियार मतलब कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। लेट्स से यू हैव अ मनी, यू हैव गुड सपोर्ट ऑफ फाइनेंसेस, यू हैव गुड पीपल हु कैन गिव यू गुड एडवाइजेस, यू हैव मेंटर्स, आपके गुरु हैं, आप किसी पर्टिकुलर यू नो कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, उनकी आप बातें सुन सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे आपके लोग हैं जो आसपास हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके सपोर्ट के थ्रू आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, उनके सपोर्ट के थ्रू आप अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी मंथली रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय।